जर्मनी की सड़कों पर बवाल, नागरिकता मिलते ही मुस्लिम्स ने की शरीयत की मांग, मुस्लिमों की मदद कर पछताया जर्मनी। देश की सड़कों पर गूंजे अल्लाहू अकबर के नारे, भारत के उड़े होश, नागरिकता मिलते ही मुस्लिम शरणार्थियों ने दिखाई आंख, इस्लामवादी खिलाफत और शरीयत कानून लागू करने की उठाई मांग। कौन है वोटिंग और क्यों इसे बैन करते ही जर्मनी पर हुआ जोरदार प्रदर्शन? आखिर क्यों जर्मनी ने सबसे बड़ी मस्जिद सहित कई अन्य को किया बैन? क्या जर्मनी को मिल रही है मुस्लिमों को सहारा देने की सजा? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। भलाई कर और दरिया में डाल, आज अगर ये कहावत जर्मनी को सुनाई जाए तो वो इस शायर के पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि इन दिनों जर्मनी को मुस्लिम्स की मदद करने की सजा मिल रही है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये जर्मनी की हैं, जहां हजारों की संख्या में मुस्लिम शरणार्थियों ने सड़क पर उतरकर अल्लाहू अकबर के न सिर्फ नारे लगाए बल्कि इस्लामिक लॉ यानी शरिया कानून लागू करने की मांग भी की। ठीक वैसे ही जैसे कुछ समय पहले ब्रिटेन में की जा रही थी, यानी यूरोपियन कंट्रीज को एक के बाद एक मुस्लिम शरणार्थियों की मदद करने का फल मिल रहा है। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले बांग्लादेश में खूब दंगे हुए थे, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा था, इकनॉमी भी बुरी तरह से गिर रही थी। इन बुरे हालातों से बचने के लिए लाखों की संख्या में बांग्लादेशी मुस्लिम बॉर्डर पार खड़े भारत में शरण की गुहार लगा रहे थे, लेकिन भारत ने सभी को वापस भेज दिया। तब कई लोगों ने, खासकर मुस्लिम्स ने, भारत के खिलाफ जहर उगला था, लेकिन भारत ने सोच समझकर यह फैसला लिया था, क्योंकि अगर इन मुस्लिम्स को भारत में शरण देता तो आने वाले समय में भारत में भी जर्मनी की तरह अल्लाहू अकबर के नारे की गूंज के साथ शरिया कानून लागू करने की मांग जोर पकड़ लेती, जो दबी सी ही सही पर आज भी गली कूचों में उठी जाती है। खैर, जर्मनी में वापस आए तो ये पूरा मामला जर्मनी के हैम्बर्ग से शुरू होता है, जहां 2000 से भी ज्यादा मुसलमानों ने एक रैली का आयोजन किया। रैली की जगह इसे विरोध प्रदर्शन कहें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इस दौरान लाचार से दिखने वाले मुस्लिम शरणार्थियों ने अपना असली रूप दिखाते हुए सरकार से शरिया कानून लागू करने की मांग कर डाली। सीधे शब्दों में कहें तो जर्मनी को मुस्लिम देश बनाने के अंदर ही अंदर साजिश चल रही है, क्योंकि जर्मनी में इन दिनों कन्वर्जन बड़े स्केल पर चल रहा है। यहां इस्लाम के ठेकेदार लोगों को बरगलाकर उनका माइंडसेट चेंज कर रहे हैं। जो जर्मनी कभी यूरोप में सबसे बड़े ईसाई और शांतिप्रिय देशों में शुमार होता था, आज भाई जर्मनी मुस्लिम और आतंक का घर बनता जा रहा है। साल 2010 तक जर्मनी में मुस्लिम्स की आबादी 3.3 मिलियन के करीब हुआ करती थी, लेकिन महज 14 सालों में यह आबादी बढ़कर 5.3 मिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है, और यह नंबर रॉकेट स्पीड से बढ़ रही है, जिस वजह से अब जर्मनी ईसाई नहीं बल्कि गैर ईसाई देश नजर आता है, स्पेशली बर्लिन में, जहां अरबों लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। और यह नंबर यूं ही बढ़ता रहा तो दिन दूर नहीं जब जर्मनी भी मुस्लिम कंट्रीज में शुमार हो जाएगा, क्योंकि यहां 1 लाख लोग यानी कुल आबादी का करीब 2 से 3% अरब देश के लोग हैं, और जर्मनी में बंडसटैग रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग कम से कम 2350 से 2750 मस्जिद मंडलियां का यह संघ है। इसके अलावा जर्मनी के कई स्कूलों में मुस्लिम बच्चों की संख्या 80% से ज्यादा हो चुकी है, जिस कारण देश के मूल निवासी यानी ईसाई लोगों के बीच अजीब सा डर फैलता जा रहा है। हालांकि जर्मनी के कोने कोने में फैल रहे मुस्लिम बाय बर्थ नहीं है, मतलब इनमें से ज्यादातर मुस्लिम वो हैं जिन्हें धर्म के ठेकेदारों ने बरगलाकर जबरदस्ती मुस्लिम बनाया है। सीधे शब्दों में कहें तो धर्म परिवर्तन का धंधा लिए बैठे इस्लाम के ठेकेदार जर्मनी के लोगों का बड़ी संख्या में कन्वर्जन करवा रहे हैं, जिसकी वजह से देश में मुस्लिम्स की आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अब वही आबादी देश को बदलने की कोशिश में है। हालांकि शरिया लागू करने की ये मांग क्यों, कब और कैसे उठी, इसे समझने के लिए हमें 2 कदम पीछे जाना होगा, यानी एडेड बोटेंग पर। लेकिन कौन है ये, जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल 12 से 13 अक्टूबर 2024 को बर्लिन के हैम्बर्ग में हजारों मुसलमानों ने जो रैली निकाली उसका मास्टरमाइंड मुस्लिम इंटरैक्टिव नाम का ग्रुप है, जिसने पूरी रैली का आयोजन किया। हालांकि जर्मनी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों का मानना है कि मुस्लिम इंटरैक्टिव का संबंध हिज्ब उर तहरीर से है, और ये वही संगठन है जिस पर यहूदियों की हत्या को बढ़ावा देने का आरोप लगा था। इसके अलावा टेक्सपिगल के अनुसार मुस्लिम इंटरैक्टिव को हैम्बर्ग ऑफिस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा
चरमपंथी संगठन के रूप में क्लासिफाई भी किया गया है। इस वजह से साल 2003 में इस संगठन को बैन भी कर दिया गया था। हालांकि वो बात अलग है कि आज भी चोरी छुपे इसे रन किया जा रहा है और जिसको लीड कर रहे हैं एडिड बोटेंग। ये असल में जर्मनी के टीचर हैं जिन्हें रहीम बोटेंग के नाम से भी जाना जाता है। यूं तो इनका काम बच्चों को टीच करना था, अच्छी अच्छी चीजें सिखाना था, लेकिन बोटेंग साहब तो बच्चों के मन में कुछ और ही भर रहे थे, लाइक दीन, दुनिया, इस्लाम और कट्टरता। क्योंकि बोटेंग खुद इस्लाम से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो पूरी जर्मनी को इस्लाम में जोड़कर जर्मनी की रूपरेखा ही मुस्लिम कंट्री जैसी बनाना चाहते हैं, स्पेशली हैम्बर्ग को। लेकिन जब हैम्बर्ग प्रशासन तक ये बात पहुंची तो पहली फुर्सत में बोटेंग को इस्लामाबाद से जुड़े होने के कारण एज अ शिक्षक बैन कर दिया गया, जिसके बाद बोटेंग के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि आप हमारे टीचर को ऐसे कैसे बैन कर सकते हैं। इसके विरोध में सबसे पहले तो एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की गई जिसमें लिखा है कि वो वैश्विक व्यवस्था के जिसे केवल एक ही सही तरीके से निर्देशित खिलाफत द्वारा ही दूर किया जा सकता है, एक ऐसी खिलाफत जो एक बार फिर यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों को एक साथ शांतिपूर्वक रहने की अनुमति देगी। अब हो सकता है कि इस पोस्ट की भाषा आपको समझ ना आए, लेकिन हम एक लाइन से समझते हैं। इस पोस्ट के जरिए इनडायरेक्ट में ये कहने की कोशिश की गई है कि जर्मनी में इस्लामवादी खिलाफत और शरीयत लागू कर दीजिए, क्योंकि अब यही एक आखिरी रास्ता है जो यहूदी, मुस्लिम और ईसाइयों को शांतिपूर्वक रहने में मदद कर सकता है। जबकि हम सब जानते हैं कि शरिया जिन जिन देशों में लागू है वहां लोगों की हालत क्या है। कहीं आतंकवादियों का डेरा है तो कहीं बेरोजगारी और खराब व्यवस्था की मजबूत पकड़। इसलिए जर्मनी भी इन शरणार्थियों के सामने डटकर खड़ा हुआ है और खुले तौर पर शरिया के खिलाफ है और शायद इस्लामियत के खिलाफ भी, जिसका अंदाजा बीते महीने में हुई कुछ घटनाओं से भी लगाया जा सकता है। जैसे हाल ही में बात कर लें तो आपने सुना होगा कि आज से कुछ महीने पहले जर्मनी ने अपने यहाँ मौजूद सबसे बड़ी और सबसे पुरानी हैम्बर्ग मस्जिद को बंद कर दिया था। ये वही मस्जिद है जिसे ब्लू मॉस्क्यू के रूप में दुनिया में जाना जाता है। लेकिन बीते कुछ सालों पहले जर्मनी को अपने खुफिया सूत्रों से ये जानकारी पता चली कि मस्जिद को रन करने वाले शिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का समर्थक हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों द्वारा ईरान में इस्लामिक क्रांति लाने की कोशिश की जा रही है। अब जैसे ही यह खबर जर्मनी को लगी, उसने मस्जिद को ही बैन कर दिया, क्योंकि जो लोग ईरान में इस्लामिक क्रांति लेकर आ सकते हैं वो जर्मनी में भी ऐसी कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह तो आतंकी संगठन है ही जिसे खत्म करने के लिए जर्मनी शुरू से ही इजराइल के सपोर्ट में रहा है। हालांकि खुलकर नहीं, लेकिन धीरे धीरे ही सही पूरी कोशिश की है कि हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को खत्म किया जा सके। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी देश आतंकी संगठन या दुनिया के लिए खतरा बन जाए, ऐसे संगठनों का साथ देने वाली मस्जिद या लोगों पर पाबंदी लगाएगा ही। जर्मनी ने वैसा ही किया, लेकिन मुस्लिमों को ये बात बुरी लग गई। इसके अलावा जर्मन पुलिस ने बर्लिन, फ्रैंकफर्ट और म्यूखीन में भी 3 बड़ी मस्जिदों पर छापे मारे और उन्हें भी बंद कर दिया, क्योंकि ये भी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी। जबकि इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग का ईरान की कई मस्जिदों और संगठनों पर गहरा प्रभाव भी बताया गया है। इसलिए 1993 से ही इस पर खुफिया एजेंसियों की नजर है। अब जाहिर भी है कि जिस देश को अपने शरण दी, अगर आप उसी के लोगों को बरगलाएंगे तो उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे तो देश कोई ना कोई एक्शन तो लेगा ही। वहीं वैसे जर्मनी में जो हाल है उससे भारत और बाकी यूरोपीय देशों को भी सबक लेना चाहिए। जैसे भारत ने बांग्लादेशी मुसलमानों को हाथ जोड़कर अपने देश में रहने को कह दिया, वैसे ही यूरोपीय देश भी कभी किसी शरणार्थी को सहारा देने के मूड में नहीं है। हालांकि सालों पहले गलती पर आज यूरोप पछता रहा है, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम शरणार्थियों को सहारा दिया है। क्योंकि नागरिकता मिलते ही इन शरणार्थियों ने जर्मनी में अपना आतंक शुरू कर दिया है। खैर, फिलहाल ये मुद्दा शांत नहीं है और सोशल मीडिया पर लगातार जर्मनी में मुस्लिमों की हुड़दंगी की तस्वीरें, वीडियोज और शेयर किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार भी पीछे नहीं है। पुलिस फोर्स, आंसू गैस, प्रेशर वाटर, जो भी कुछ बने, इन्हें रोकने के लिए उपाय की जा सकती है, वो किया जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये मुद्दा शांत होगा या फिर जर्मनी को मुस्लिमों का सहारा देने का कीमत चुकाना होगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।